आज हम बात करने वाले हैं बॉटनिकल गार्डन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। इससे पहले हमने बॉटनिकल गार्डन की यूज़, डिफिनीशन एंड उसके रूल के बारे में समझा था। अब हमें ये चाहिए कि हम कुछ एग्जाम्पल भी समझ लें, क्योंकि जब अगर बॉटनिकल गार्डन हमारे क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग टाइप से आएगा तो उसमें एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर आपसे बोल देगा कि कोई इंडियन बॉटनिकल गार्डन के बारे में लिखिए, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम इजी वे में इसको समझते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो हमारा जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन है वो शिवपुर में स्थित है। शिवपुर कहाँ है? कोलकाता के पास में है। कोलकाता में नहीं है, कोलकाता के पास में है। ठीक है। हमारा जो ये बॉटनिकल गार्डन है वो हुगली नदी के वेस्ट किनारे पर स्थित है। हमारा आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वो शिवपुर कोलकाता में स्थित है। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो हुगली रिवर के वेस्ट बैंक पर है। अगर हम बात करें कि इसकी खोज किसने की और कब की हुआ, तो इसकी खोज 1787 में कॉलोनियल रॉबर्ट के द्वारा हुआ। ठीक है। इनके द्वारा सबसे पहले इस इंडियन बॉटनिकल गार्डन की खोज हुई थी। ये सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, और साथ ही सबसे बड़ा इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। याद रखिएगा, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कौन सा है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो लंदन में स्थित है। ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट जो बॉटनिकल गार्डन है वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये शिवपुर में स्थित है, इसलिए इसे शिवपुर बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर लार्जेस्ट है तो ये कितने दूरी में फैला हुआ है, इसकी एरिया कितनी है? तो ये लगभग 110 हेक्टेयर कवर किया हुआ है। इसकी जो एरिया है वो 110 हेक्टेयर के बराबर है। ठीक है। इसमें लगभग, मैं हमेशा लगभग बोलती हूँ क्योंकि एक्यूरेट नहीं होता ये सारी चीज़ें, तो 12,000 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। प्लांट की स्पीसीज़ हैं 12,000, इससे अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि जो प्लांट है वो बहुत सारे प्लांट जीवित भी होते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ का नया जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए लगभग या फिर अबाउट का हम लोग प्रयोग करते हैं अधिकतर। ठीक है। अब समझते हैं कि इसकी खास बात क्या है, क्यों ये इतना पॉपुलर है। तो इसमें एक वृक्ष है जिसका नाम है बनायन ट्री। ये एक ऐसा वृक्ष है जो 500 साल पुराना है, 500 साल पुराना, और बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है। और इसकी जो छाया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैनोपी, इसकी छाया 4 एकड़ भूमि है उसको घेरे रहती है। समझिए कितना बड़ा होगा। इसकी हाइट की बात की जाए तो 100 फीट लंबा है। ठीक है, 100 फीट ऊंचा। ठीक। ये पूरे वर्ल्ड का एकमात्र लिविंग और पौधा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग, सबसे बड़ा लिविंग प्लांट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो ये जो प्लांट है बनायन ट्री, वो हमारे आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में पाया जाता है। इसके साथ ही इसके पास, इस गार्डन के पास 2 ग्रीन हाउस है, बहुत बड़े बड़े ग्रीन हाउस है। और ये बैम्बूज, जिसे हम लोग कहते हैं बांस, ठीक है, बैम्बूज, ऑर्चिड्स और पाल्म का कलेक्शन भी करता है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके नोट्स के थ्रू अब समझ लेते हैं। फर्स्ट लाइन है कि इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है। इट इज़ सिचुएटेड एट शिवपुर नियर कोलकाता। चाहे आप ऐसे शिवपुर लिखिए या फिर इस तरह से। ठीक है। ये शिवपुर में, कोलकाता के पास शिवपुर में स्थित है। द एरिया ऑफ दिस बॉटनिकल गार्डन इज अबाउट 110 हेक्टेयर।
इस बॉटिकल गार्डन की जो क्षेत्रफल होती है वो 110 हेक्टेयर है। इट इज़ सिचुएटेड द वेस्ट बैंक ऑफ हुगली रिवर। ये हुगली रिवर के वेस्ट बैंक पर सिचुएटेड है, पाया जाता है। इट हैज़ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्चिड्स, बैम्बूज एंड पाल्म्स। इसके पास एक बहुत ही बड़ा संग्रहालय है किसका? ऑर्चिड का, बैम्बूज आपके बांस का और पाल्म्स का, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन 1787। ये 1787 में पाया गया बाय कॉलोनियल रॉबर्ट के द्वारा। कॉलोनियल रॉबर्ट एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1787 ईस्वी में इसे खोजा गया था। इट हैज़ अबाउट 12,000 स्पीसीज, मतलब इसके पास 12,000 पौधों की स्पीसीज पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती हैं। इट हैज़ 2 लार्ज ग्रीन हाउस। इसके पास 2 बड़ा ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस जहाँ पर हम लोग पौधे को आर्टिफिशियली रूप से उसका ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। अगला है द फेमस प्लांट ऑफ दिस गार्डन इज ग्रेट बनियान ट्री। इस पूरे बगीचे का सबसे फेमस प्रसिद्ध जो प्लांट है वो है बड़ा सा बनियान ट्री, विच इज़ अबाउट 500 ईयर्स ओल्ड, जो कि 500 वर्ष पुराना है। कहीं कहीं ये 200 ईयर्स ओल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इसलिए अबाउट वर्ड का प्रयोग किया गया है। एंट्री फीस अराउंड 10 रुपीज़ फॉर इंडियंस। ये एक्यूरेट नहीं है, मुझे नहीं पता है, मैं कभी वहाँ गई नहीं हूँ। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इस गार्डन में घूमने के लिए इंडियन को 10 रुपये, जो भारतीय होंगे उन्हें 10 रुपये, और जो विदेशी होते हैं उन्हें 100 रुपये फीस पे करना पड़ता है, ठीक है। कैमरा चार्जेस अप्लाई। जो कैमरा, अगर आप कैमरा लेना चाहते हो, अगर फ़ोटो खींचना चाहते हो तो आपको अलग से पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस ऑफ इंडिया वेयर सिस्टमेटिक प्लांट कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन बिगिन। ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से प्लांट को कलेक्ट किया गया है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया है कि सबसे पहले कौन सा प्लांट आया, मोनोकॉट आया तो मोनोकॉट को आगे, फिर डाइकॉट आया, तो इस मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इन सभी प्लांटों को कलेक्ट किया गया है। एकमात्र एक भारत का ये ऐसा प्लेस है, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन बिगन, और यहीं से क्लासिफिकेशन की शुरुआत की गई थी। स्पेशल कलेक्शन ऑफ बॉटिकल गार्डन आर। इस बॉटिकल गार्डन का कुछ स्पेशल कलेक्शन है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कॉक्टोरियम। कॉक्टोरियम मतलब कलेक्शन ऑफ कैक्टी। कैक्टी का जहाँ पर कलेक्शन किया जाता है उसको कॉक्टोरियम कहते हैं। ऑर्चिडेरियम, कलेक्शन ऑफ ऑर्चिड्स इज नोन एज द ऑर्चिडेरियम। एंड बैम्बूस्टम, collection of bamboos is known as the bambustum. Aerobatarium, collection of woody plant is known as the aerobatarium. Pinutum, collection of conifers is known as the pinutum. And palm house is collection of palms. जहाँ पर palms का collection किया जाता है उसको palm house कहते हैं। and giant water lilies. आपको ये सारी चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक दो भी इसमें से याद हो जाता है तो आप बस लिख दीजिएगा कि स्पेशल कलेक्शन ऑफ बॉटिकल गार्डन आर। कॉक्टोरियम याद हो रहा है तो कॉक्टोरियम, बैम्बूस्टम याद हो रहा है तो बैम्बूस्टम, पाल्म हाउस, जेंट वाटर लिलीज, या फिर एरोबेटेरियम याद हो रहा है तो एरोबेटेरियम। जो भी आपको याद हो रहा है उतना ही लिखिएगा। और मैंने अपनी ओर से बहुत ही इजी वे में समझाया है और लिखा भी है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। ऐसे ही हम 2-3 और बॉटिकल गार्डन के बारे में समझ लेंगे जो अगर चाहे तो लॉन्ग में दे टीचर या फिर शॉर्ट्स में दे, हम लोग आसानी से ही याद कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।